फेस वैल्यू बोलो जी, इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस मेंशन नहीं होगी। अगर मेंशन नहीं होगी तो जो आपकी फेस वैल्यू है वही आपकी रिडम्पशन प्राइस है। कितने डिबेंचर्स हैं? 20,000। ये आपका रफ वर्क है जी, नंबर कोई नहीं है जी इसके, ये आपका रफ वर्क है। यही क्वेश्चन है, जैसे आपके शेयर कैपिटल में शेयर की डिवीजन से ही क्वेश्चन बनता था, वैसे ही यहां पर है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपने बोर्ड के पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है डिबेंचर का, तो वहां पर कृपया ये मत चलाना, और टेस्ट में भी मत चलाना। किताब कॉपी में तो आपने यही चलाना है, डेब एप ऑल, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, वीज आर इनटू, पहली एंट्री हमेशा इससे होगी जी, इश्यू प्राइस। बोलो जी, वीज आर इंटू 100, 20 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है जी? टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 20 लाख। कहानी खत्म जी, इशू हो गया जी आपका डिबेंचर एट पार इन लमसम। ऊपर मार्क कर लो जी असाइनमेंट 6। पहली असाइनमेंट आपको ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी भेज दी है जी, हार्ड कॉपी आपको परसों मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन पे आओ जी, सेकंड इलस्ट्रेशन। हाँ जी, पहले नरेशन भी पढ़ लो जी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन V1000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, अलॉटमेंट ऑफ V1000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। इलस्ट्रेशन 2। हाँ जी, कितने डिबेंचर्स हैं? कितने का है जी? एक 100, फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 100, रिडम्पशन प्राइस 100। हाँ भाई, ले आओ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, दैट्स इट। कितने डिबेंचर, कितने परसेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money received on 40,000 10% debentures at the rate of rupees 20, 40,000 into VG 8 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू being डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। एक ही गोल्डन रूल है जी, एट द टाइम ऑफ इश्यू डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद 8 लाख जी। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। हाँ जी, 40,000 इंटू 80 गिव्स अस 32 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 32 लाख। डन है जी। लमसम एंड इन इंस्टॉलमेंट्स। हाँ जी, बैलेंस शीट चेक करो जी। पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ है बैलेंस शीट में। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
हाँ जी, कितने डिवेंचर हैं? कितने का एक है? सारे पैसे आ गए जी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गया जी अपने पास 40 लाख। चेक कर लो जी, बैंक में 8 लाख है, बैंक में 32 लाख है। 32 एंड 8 40 लाख। लो जी, बैलेंस शीट हो गई 40 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स। पहला जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हाँ भाई, कुछ बताया इसकी रिडम्पशन के बारे में? बोलो। जब कुछ मेंशन ना हो हमेशा मान के चलना कि आपका उधार लॉन्ग टर्म है। कितने डिवेंचर्स हैं? कितने %? एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। लो जी 40 लाख। दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा जी कैश एट बैंक, अमाउंट 40 लाख। कहानी खत्म जी, नोट कर लो। TS 2 and 4, असाइनमेंट 7 करके आइएगा जी कल, सॉरी परसों। कल आपका टेस्ट है जी। मॉडल टाउन में आपके जो टाइमिंग्स हैं वो है 12 से 1:30, 1:30 से 3 और 3 से 4:30। 3 स्लॉट्स दे दिए आपको, लेकिन आना प्रॉपर स्लॉट के स्टार्टिंग टाइम पर है, मेला नहीं लगा। 12 से 1:30, 1:30 से 3, 3 से 4:30। कहानी समझ आ गई जी? यही स्लॉट्स जो हैं वो आपके चलेंगे कल मॉल टाउन में। ऋषिनगर में आना है 9:30 से 11 सुबह। दैट चॉइस इज योर्स। इलस्ट्रेशन 3 जी, आओ भाई इलस्ट्रेशन 3 पे। इलस्ट्रेशन 1 और 2 कर ली थी। इलस्ट्रेशन 3 हमने डिबेंचर जो थे वो इशू किए थे इलस्ट्रेशन 1 में पार पे, इलस्ट्रेशन 2 में भी पार पे। इलस्ट्रेशन 1 के अंदर लमसम में रिसीव हो गए थे पैसे, इलस्ट्रेशन 2 के अंदर पैसे इंस्टॉलमेंट्स में थे। पेज नंबर 9.10, 9.10 में टॉप ऑफ द पेज इट इज रिटर्न इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। तो प्रीमियम वाला सेटअप जी सेम शेयर कैपिटल वाला है। अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो प्रीमियम आएगा अलोंग विद डिबेंचर अलॉटमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है। और अगर लमसम में है तो ऑब्वियसली पहली एंट्री में ही आपका प्रीमियम आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 9.10 पेज यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। ये काम हम पहले कर चुके हैं। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 आपको याद कराया था, अगर जिसने परसों टेस्ट दिया था तो आपको पता ही है फिर। और सिक्योरिटी प्रीमियम में ये डलता है अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। आओ जी इलस्ट्रेशन 3। $10,000 हमारे पास 10% डिबेंचर हैं। 100 हमारी फेस वैल्यू है। इशू प्राइस जो है इट इज 110 और हमारी रिडम्पशन प्राइस जो है वो है 100। सारे पैसे इकट्ठे आ रहे हैं जी। एंट्री स्टैंड्स एट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपने पूरा ही लिखना, आपको बता रखा है जी पहले। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, एक ही गोल्डन रूल है जी, डिबेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। टू हमारे पास है 10% डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो पहली एंट्री है वो हमेशा होती है इशू प्राइस से।
10,000 इंटू 110 जी, 11 लाख आ गया अपने पास। दूसरी एंट्री जी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11 लाख टू 10% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख आ गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। ये सेटअप है जी। लमसम में जो है हमारे पास पैसे आ रहे हैं, प्रीमियम आ गया जी। दिक्कत परेशानी है तो चैट में लिख के बताओ, क्वेश्चन मार्क कर लो इसका। टीएस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है कि अपने आप कर लोगे, बता दो जी। आप जैसे आप बोलो वैसे कर लेंगे। क्वेश्चन इसका है टीएस क्वेश्चन नंबर 5। 2 मिनट लगा के सॉल्व कर लो फटाफट। टीएस क्वेश्चन नंबर 5, हरी अप। टीएस क्वेश्चन नंबर 5, हरी अप जी, सॉल्व कर लो। हो जाए तो चार्ट में बताओ फिर। हो गया बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 7500 इनटू हमारे पास है 135। अमाउंट लिख के बताओ, 7500 इंटू 135 कितनी आई? सेकेंड एंट्री जी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर के अकाउंट में आएगा जी हमारे पास 75 lakhs और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा हमारे पास नॉट 75 लाख, 7500 इंटू 100 इज 7,50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा जी 3,75,000 जो आपने लिख के भेजा है ना, 10,12,500 लिख के भेजा जी, 750 12,500 2,62,500। 250 प्लस 12,500 2,62,500। चलें आगे भाई। बताओ जी बताओ। इलस्ट्रेशन 4 जी, 2500 7% डिवेंचर्स 100 का एक इशू हो रहा है 120 पे। रिडम्पशन प्राइस नहीं मालूम तो शुड बी 100, लेकिन 120 जो है वो आपके आ रहे हैं 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 40 प्लस 10 एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं है, लेकिन अगर 120 पूरे करने हैं तो 30 रुपीज की आएगी हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नॉट येट कॉल्ड। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन में अपने पास है जी
2500 into 40, 1 लाख रुपीस। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 7% डिवेंचर अकाउंट 1 लाख। फिर बारी आई जी डिवेंचर अलॉटमेंट की। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी, डिवेंचर अलॉटमेंट 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2500 को। 2500 इंटू 50 जी 1,25,000। 7% debentures will be 1 lakh and security premium will be 2500 into 10, 25,000। चौथी एंट्री बनेगी जी अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जितने से आपने डेबिट किया उतने से क्रेडिट हो जाएगा 1,25,000। हाँ जी, कोई दिक्कत परेशानी जी? कर लो जी सॉल्व। टीएस क्वेश्चन नंबर 8। टीएस क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी सॉल्व कर लो जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 8। टीएस क्वेश्चन नंबर 8 जी। बाकियों का हुआ नहीं जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जी 10,000 into 40 gives us 4 lakh। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% debentures account 4 lakhs। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 lakh to 7% debenture account 3 lakhs to security premium 2 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट
5 lakhs। चलें आगे जी, सबका डन है। परसों किया था जी इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, 2 इलस्ट्रेशंस में कर लिया इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। दोनों इलस्ट्रेशंस में एक में लमसम में पैसे आ गए जी और एक में पैसे आ गए इंस्टॉलमेंट्स में। चलिए आइए आगे जी। द डिफरेंट थिंग, ये जो काम किया ये सब तो हम ऑलरेडी कर चुके थे इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर्स हमारे इशू होते हैं पार और प्रीमियम पे, तो डिवेंचर्स भी हमारे इशू होते हैं पार और प्रीमियम पे। वो वाला पार्ट हमने कर लिया। बारी आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है डिफरेंट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। आओ जरा पहले इलस्ट्रेशन 8 पे, इलस्ट्रेशन 8, यस इलस्ट्रेशन 8 पहले करेंगे जी इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट एंड द अमाउंट इज पेबल इन लमसम, फिर करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। प्लीज इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बी अटेंटिव, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट है। इलस्ट्रेशन 8, मून लिमिटेड ने 30,000 डिवेंचर्स इशू किए, 30,000 डिवेंचर्स हैं। ये जो 30,000 डिवेंचर्स हैं हमारे, ये 9% हैं। हमारा डिवेंचर जो है जिसकी फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस है 95 और रिडम्पशन प्राइस है 100, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 years। फिर से वही सेटअप है जी, हमारी जो पहली एंट्री है वो हमेशा हम पास करते हैं सेकेंड अमाउंट से, दैट इज इशू प्राइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 30,000 इंटू 95, 30,000 इंटू 100 बनेगा 30 लाख, 30,000 इंटू 5 बनेगा 150,000। 30 लाख में से 1,50,000 माइनस करें तो हमारे पास 28,50,000 बचता है। ये आ गई जी हमारी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 28,50,000, जितने से क्रेडिट करोगे उतने से ही डेबिट करोगे। गोल्डन रूल एक ही है जी पूरे चैप्टर में, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू टू 9% डिवेंचर अकाउंट। हमारे डिवेंचर्स हैं जी 30,000 और हमारे डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। 30,000 इंटू 100 गिव्स अस 30 lakhs। ध्यान से समझिए, 30 lakhs के डिवेंचर्स हैं, हम इशू कर रहे हैं 28,50,000 पे। हमारा नुकसान है 1,50,000 का, उस नुकसान का नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ये हमारा अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा? 1,50,000 से। अगर मैं आपसे बात करूं डिस्काउंट की, तो 11th स्टैंडर्ड में डिस्काउंट अलाउड हम डाला करते थे, साल के एंड में ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे एंट्री बनती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान दो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बैलेंस शीट और आपके सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में फ़र्क है, शायद अब आपको क्लियर होगा। एसेट एंड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। हाँ जी, अपनी बैलेंस शीट जितनी को आप सीख चुके हो, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इतना काम आप सीख चुके हो। इसके बाद बारी आती है एसेट्स की।
एसेट्स में भी आप सीख चुके हो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये है सेटअप 12th स्टैंडर्ड का कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अब ध्यान दो, अगर याद हो ये बनाते थे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनती थी बैलेंस शीट। 12th स्टैंडर्ड के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, उसके अंदर बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज द सब्स्टिट्यूट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एंट्री बोली कि डिस्काउंट जो है वो हम साल के एंड में ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगर रिसीव्ड होता था तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साइड पे। तो अब जो है हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है, दोनों को मिलाकर एक ही चीज बननी है, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आपको सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 याद हो, नहीं याद है तो प्लीज आके चेक कर लो एक बार, पेज नंबर 9.10, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, सी पार्ट चेक कर लो, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो हम जो है अभी आकर जो स्टैंड स्टिल हुए हैं वो यहाँ पर हुए हैं कि ये हमारा सेटअप है। तो अब ये जो हमारा डिस्काउंट है इसे भी हमें जो है खत्म करना है साल के एंड में। उसके लिए प्लीज जरा आ जाओ पेज नंबर 9.13, अकाउंटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, पेज नंबर 9.13। Discount on issue of debentures is debited when the allotment of debentures is made. It is written off in the year debentures are allotted. ये कैपिटल लॉस है। बिल्कुल जी, आपने डिबेंचर एक बार इशू किया 100 रुपए का 95 पे, 95 रुपीज आपके पास आ गए, 5 रुपए आपको मिलने वाले नहीं हैं। ये 5 रुपए जो हैं ये हमारे लिए है लॉस। इस डिबेंचर पे इसके जीवन काल में एक ही बार होगा, तो ये आ गया हमारा लॉस। तो इस लॉस को हमें जो है वो करना है राइट ऑफ। इट इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी, इट इज रिटन ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एंड देयर आफ्टर, उसके बाद फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अंडरलाइन कर लो इन दैट ऑर्डर। मीन्स सबसे पहले जो कैपिटल लॉस है उसे राइट ऑफ किया जाएगा, ये वाली नेचर का जो कैपिटल लॉस है, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का जो हमारा कैपिटल लॉस है इसे राइट ऑफ करेंगे हम फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर याद हो पूरी कहानी सुनाई थी रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व जो है रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल नेचर कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हो रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम पैदा कहाँ से होता है? इन्हीं लोगों से, डिबेंचर होल्डर से। अगर हम उन्हें डिबेंचर पे अगर हम उन्हें प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करते हैं, शेयर होल्डर से अगर हम उन्हें शेयर इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो अब हम उन्हें डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। तो ये जो लॉस है इसे सबसे पहले राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम में से। अब क्या सिचुएशंस होंगी? पहली सिचुएशन, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है राइट ऑफ नहीं करना, राइट ऑफ करना पड़ेगा। सरकार का कानून है, जिस साल ऐसे खर्चे होते हैं उसी साल उन्हें राइट ऑफ करना, बेसिकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और ये वाले जो आपके खर्चे हैं। अब इसके पीछे की भी एक कहानी है, कहानी शॉर्ट एंड क्रिस्प बता देता हूं। 2013 में कंपनीज एक्ट आया था। तब सरकार ने बोला कि भाई तुम्हारे जो 2013 से पहले के ये खर्चे पड़े हुए हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक्सपेंसेस ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, आपके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या कमीशन जो अंडर राइटर्स को दिया जाता है, इन्हें राइट ऑफ करो। कहाँ से राइट ऑफ करो? सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है तुम्हारे पास तो वहां से राइट ऑफ करो, नहीं तो कहाँ से राइट ऑफ करो? यहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज द अदर नेम ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी नेट प्रॉफिट जो है यहीं से निकालती है। इसका सेटअप होता है रॉट एंड सीपी सेफडो, थर्ड बुक में जाके कराएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम टोटल रेवेन्यू।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, purchase of stock and trade, changes in inventory of finished goods, work in progress, stock and trade, employee benefit expenses, finance cost, depreciation, other expenses, profit before tax, less tax, profit after tax, that is the net profit. ये यहाँ से निकलता है. तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, हम डिस्काउंट अलाउड P&L से करते थे, अब यहाँ से कर रहे हैं. तो हमारी सिचुएशन थी कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, नो प्रॉब्लम. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सेकेंड सिचुएशन है तो पहले उसे यूटिलाइज करो. अब कितना है, यहाँ पे भी वही सेटअप आ जाएगा. आपने जितना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम उससे ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम. उसके इक्वल है, नो प्रॉब्लम. उससे कम है तो जितना है उतना सिक्योरिटी प्रीमियम में से ले लो. बाकियों के लिए बैठा कौन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये है टॉपिक इसे राइट ऑफ करने का. अभी हम इशू की एंट्रीज कर रहे हैं. अब एंट्री में है तो मैं आपको एंट्री करा रहा हूँ. बाद में जाकर इसका एक अलग से टॉपिक आना है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. तो वो वहां पे जाके डिटेल में करेंगे. एंट्री वहां पे भी यही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं आने वाला. सिर्फ एड ऑन फीचर क्या आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट बना के दिखाओ या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का लेजर बना के दिखाओ. वो बाद में कर लेंगे. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. कॉन्सेप्ट सिंपल है कि डिस्काउंट हमारा नुकसान है, कौन सी नेचर का, कैपिटल लॉस है, कैपिटल नेचर का है. इसे राइट ऑफ करना है. कब करना है, जिस साल ये अराइज हो रहा है उस साल के एंड में. देखो डिवेंचर आप साल के दौरान कभी भी इशू कर सकते हो, पहले दिन, बीच में, एंड में. लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस साल के एंड में ही बनेगा. तो साल के एंड में ही डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी जो आपको बता दी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट. जिस पेज पर आप हो 9.13 चेक कर लो, नीचे एंट्री दे रखी है और एंट्री के ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोट भी दे रखा है, वो भी पढ़ लो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो फाइनेंस कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है और वो कहता है कि जो लॉस है ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स उसको राइट ऑफ करना है इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, दैट इज इन द ईयर इन विच डिबेंचर्स आर अलॉटेड. एंट्री नीचे चेक कर लो, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अप टू द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम. ऑफ कोर्स जितना बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा उतना ही यूटिलाइज कर सकते हो. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख पड़ा है, डिस्काउंट में 80,000 है, तो आप सारे का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम में से ले लोगे. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में 80,000 है, फिर भी सारे का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर लोगे. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 50,000 ले सकते हो. बचा हुआ 30,000 जो है वो हम लेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नीचे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 दे रखा है, वो छोड़ दो. हमारी काफ़ी इलस्ट्रेशंस के अंदर ये पॉइंट जो है वो हमारा ऑलरेडी कवर अप हो जाना है. हम हाल फिलहाल कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर जो है हमारे पास थी इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8. इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ. ये काम हम कर चुके हैं इलस्ट्रेशन 8 में, ये वाला जी. अब इसे राइट ऑफ करना है. उसके लिए अब आप चेक कर लो, आपकी इलस्ट्रेशन 8 के अंदर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो फिर हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते. हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. एक चीज का ध्यान रखना, प्लीज डोंट राइट अकाउंट हेयर बिकॉज इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. इसकी फॉर्म एक स्टेटमेंट की है, सो नेवर एवर राइट अकाउंट हेयर. 2 ऑफ कोर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो बिल्कुल एक अकाउंट है हमारे पास, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट. अब हमारे पास है जी ये 1,50,000 का, 1,50,000 लगा दिया जी हमने यहाँ पे. प्लीज जरा एंट्री चेक कर लो जो आपकी इलस्ट्रेशन 8 में कर रखी है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसके साथ इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है फाइनेंस कॉस्ट. अभी आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डेबिट. तो ये फाइनेंस कॉस्ट लिखना है बिकॉज बेसिकली ये आपके फाइनेंस की कॉस्ट है. फाइनेंस का मतलब जी आप डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उस पैसे को इकट्ठे करने की कॉस्ट है कि आपको डिबेंचर होल्डर को डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है. आपका जो पैसा इकट्ठा करने का मोटिव था वो 30 लाख का था, लेकिन 1,50,000 का आपको देना पड़ा डिस्काउंट. तो ये हमारे लिए पैसा इकट्ठा करने की कॉस्ट है,
नॉर्मली पैसा इकट्ठा करने की कॉस्ट जो होती है, जो लोन के फॉर्म में हम इकट्ठा करते हैं, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो जी किसी को दिक्कत परेशानी है इलस्ट्रेशन 8 में तो बताओ जी, नहीं है तो फिर फटाफट सॉल्व करो। टीएस का क्वेश्चन नंबर 11, टीएस क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट जी। पूर्ति दिखाओ भाई। इलस्ट्रेशन 11, सॉरी नॉट इलस्ट्रेशन 11, टीएस क्वेश्चन नंबर 11। हो जाए तो बता देना जी। हो गया भाई सबका? चलो आओ जी जरा। हमने ऑफर किए थे टीएस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 8000 डिवेंचर्स, जनता ने मांग लिए 9000। अब तो हम पूरा शेयर कैपिटल डील कर चुके हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन आपको क्लियर होगा। अगर पब्लिक ने 9000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया है तो पैसे भी 9000 डिवेंचर्स के अकॉर्डिंग दिए होंगे। एक डिवेंचर 100 रुपए का है, हमने दिया है 90 रुपए पे, तो 9000 इंटू 90 गिव्स अस 8,10,000। पहली एंट्री आ गई जी। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,10,000। टू, एक ही गोल्डन रूल है जी, बार बार बोल रहा हूँ, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। प्लीज ध्यान दीजिए, डिवेंचर्स हैं 8,000, फेस वैल्यू है 100 रुपीज। सो हमारे पास जो है एक मिनट जी, टू 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है हमारे पास
वो है 8,000 इंटू 10 गिव्स अस 8 lakhs। 8,000 हमारे पास डिवेंचर हैं, डिवेंचर इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद फेस वैल्यू, वो है 8,000 इंटू 100। आप उन्हें 8,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 8,000 ही डिवेंचर इशू कर रहे हो ना जी, उन्हें चेक कर लो। 9,000 इंटू 90 8,10,000 8,000 इंटू, ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है जी हमारे पास 10 रुपीज़ का। 8,000 इंटू 10 गिव्स अस 80,000। अब आप चेक कर लो, डेबिट में है हमारे पास 8,90,000 और क्रेडिट में है 8 लाख। हमने ऑफर किए थे 8,000 डिवेंचर, जनता ने मांगे 9,000 डिवेंचर। कितने ज़्यादा मांगे? 1,000। इन 1,000 वालों ने आपको कितने पैसे दिए? 90 रुपये। ये 90 रुपये आपने इनके वापस करने हैं, क्योंकि कोई प्रोरेटा जो है आपने प्रोरेटा कर तो दिया है, लेकिन 8,000 डिवेंचर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये के हिसाब से 7,20,000 रुपये देंगे। तो आपके जो बाकी के एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं वो हमने वापस करने हैं, ये लो। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो 9,000, 8,000, 9,000 डिवेंचर होल्डर्स हैव पेड अस 8,10,000। 8,000 डिवेंचर होल्डर से हमें मिलना चाहिए 7,20,000। एक्सेस आया हमारे पास 90,000 और इस एक्सेस को हमारे पास एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सारे का सारा एक्सेस हमें करना है रिफंड। तो टू बैंक अकाउंट SST सिंपल बनता है जी। SST ये है कि जो भी एक्सेस है उसे रिफंड कर दो। सेम पॉइंट हम बहुत देर पहले शेयर कैपिटल में स्टार्टिंग में कर चुके हैं, जब हमारे को लम सम में शेयर के पैसे मिलते थे और हम प्रो रेटा करते थे, तो हम शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स हमने ऑफर किए थे उतने ही डाल सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप है जी। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8-10, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 80,000, टू डिवेंचर 8 लाख, टू बैंक अकाउंट 90,000। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो हमारी थर्ड एंट्री है वो हमारे पास जो है बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। वो जी हमारे पास डिस्काउंट है, चेक कर लीजिए, 80,000 का एंट्री आ जाएगी 80,000 से। बढ़े जी आगे, जल्दी प्लीज गो हेड करो, चलें आगे। इलस्ट्रेशन 7, 8 के पहले जी। इलस्ट्रेशन 7, हमारे पास 20,000 9% डिवेंचर्स हैं, 1,000 रुपीज का एक है, जा रहा है 4% के डिस्काउंट पे। 1,000 रुपीज का 4% जो है वो 4 रुपीज नहीं होता, 40 रुपीज होता है, ध्यान रखना। तो 960 बना। अब यहां पर कर रहा हूं जी डिवीजन प्रॉपर तरीके से। 1,000 की हमारी फेस वैल्यू है, की जो है वो हमारी फेस वैल्यू है। इशू प्राइस हमारी है 96। रिडम्पशन प्राइस चेक कर लो जी, गिवन है तो भी 100 रुपये ही होगी, अगर नॉट गिवन है तो भी 100 ही होगी। These debentures are redeemable after 5 years. Nothing is mentioned. It means they are redeemable at par. अब 960 को स्प्लिट अप करना है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। एप्लीकेशन पर हैं हमारे पास 300 रुपए। अब जवाब अपने मन में ही दे देना जी। अगर कुछ नहीं मेंशन होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम हमेशा लेते हैं अलॉटमेंट के साथ, तो उसी लॉजिक पे स्टिक रहो। अगर कुछ मेंशन नहीं होगा
तो डिस्काउंट भी कब ऑफर किया जाएगा? अलोंग विद अलॉटमेंट। तो बस ये पॉइंट समझने वाला है, ध्यान से देखिए। आपके पास एप्लीकेशन की अमाउंट गिवन है, अलॉटमेंट की अमाउंट गिवन नहीं है, तो देखो फिर जरा कैसे लेकर आना है उसे। अगर याद हो, इशू प्राइस सीधी लाइन होती है और क्वेश्चन मार्क होता है फेस वैल्यू। अब 960 पूरे करने हैं, 300 रुपए की एप्लीकेशन है, बचते हैं 660। इतना क्लियर है जी सबको? प्लीज जवाब दो थोड़ा सा इस इलस्ट्रेशन के अंदर साथ के साथ। हरी अप प्लीज टाइप। 660 ओके है? अब ध्यान दो, ब्रैकेट आपको मौका दे रहा हूं, लिख के बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा। बिल्कुल ठीक, जरा ध्यान देना। ये मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए इशू किया डिवेंचर प्रीमियम पे 40 रुपीज के, 300 रुपए एप्लीकेशन, तो 1040 पूरा करना था, हमारे पास आया 740। ये जो 740 है इसमें 40 का प्रीमियम है, ये जो 660 है इसमें 40 का डिस्काउंट है। अब अगर याद हो, पहले तो हम फेस वैल्यू ही लिखते हैं और प्रीमियम बाद में लिखते हैं, तो मैंने लिखा 700 प्लस 40। अब 660 फेस वैल्यू नहीं है, 660 है इशू प्राइस। अब 700 आएगा मेरी फेस वैल्यू ऑन अलॉटमेंट, जिसमें मैं 40 रुपए का ऑफर कर रहा हूं डिस्काउंट। अब चेक कर लो, 300 700 1000 रुपए आ गया, 40 रुपए इधर आ गए। ध्यान से देखना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट है, मीन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, वेयर एज डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। चेक कर लो जी, 1040 में 40 रुपए का प्रीमियम है, प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। चेक कर लो जी, 960 इज द इशू प्राइस, इसमें जब तक 40 रुपए डिस्काउंट के ऐड नहीं कर लोगे आपकी फेस वैल्यू पूरी नहीं होगी। तो डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज द एक्सेस ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। तो ये हमारा जो है जी सेटअप है। अब आते हैं जर्नल एंट्री के सेटअप पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन जी, हमारे पास डिबेंचर्स हैं 20,000, 20,000 इंटू 300 गिव्स अस 20,000 इंटू 3 इज 60,000, 6 लाख 60 लाख जी। उसके बाद है जी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 60 lakhs।
फिर बारी आती है जी हमारे पास, ध्यान दीजिए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब मैं यहां से ना ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आपको समझाने का पार्ट था वो समझा दिया मैंने ताकि एंट्री कर पाऊं जी। अब ध्यान दीजिए जी, इस एंट्री के लिए हमारी अलॉटमेंट जो है वो 660 की है। फिर से याद करा दूं, जब हम शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम करते थे तो बाहर वाली जो अमाउंट होती थी उससे अलॉटमेंट को डेबिट करते थे। जैसे यहाँ पे 740 था, अब भी उसी से ही करेंगे, नो चेंज। बाहर अमाउंट है 640, अलॉटमेंट जो है वो 660 रुपीज की है। 2 6 12, 2 6 12 एंड 1, इट विल गिव अस 1 करोड़ 32 lakhs। 660 इंटू 20,000। अब बारी आई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की। डिस्काउंट है जी हमारे पास 40 रुपीज का, 20,000 इंटू 40 गिव्स अस 8 lakhs। 1 crore 32 lakhs plus 8 lakhs gives us 1 crore 40 lakhs। फिर हमारे पास एंट्री आएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर हमें 1 करोड़ 32 लाख रुपीस मिलने हैं, वही मिलेंगे 1 करोड़ 32 lakhs। उसके बाद जी एंट्री बनेगी, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हमारे पास 8 लाख रुपए का डिस्काउंट है, 8 लाख का डिस्काउंट जो है वो हमने राइट ऑफ कर दिया। ये हमारा सेटअप है जब हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और पैसा हमें मिल रहा है इन इंस्टॉलमेंट्स। तो दिस इज योर सेटअप जी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। अब इसके लिए जो है असाइनमेंट खोलो, आपको भेजी थी जी, परसों भेजी थी आपको सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट 1, उसका क्वेश्चन नंबर 15 करो। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लो जी फटाफट। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 15, हरी अप। जो आप क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हो उसमें जो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दे रखा 8,000, फॉरगेट अबाउट इट, और उसके नीचे जो 2 लाइनें दे रखी हैं फॉरगेट अबाउट इट।
हो गया भाई। आ जाओ भाई बोर्ड पे जी। 2500 15% डिवेंचर है, 100 का एक है, 90 पे जा रहा है, 25 एप्लीकेशन है, 25 अलॉटमेंट है। 25 अलॉटमेंट के अंदर 25 अलॉटमेंट कैसे आया, 35 माइनस 10 और 40 रुपए हैं जी हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ये 40 आया जी 90 में से 50 को माइनस करके। इधर चेक करोगे तो पूरा बन गया हमारा 100 रुपये। 2500 into 25 will give you the amount for the first two entries, bank to debenture application to 15% debentures. फिर बारी आई जी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2500 into 25, डिवेंचर अलॉटमेंट के बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2500 into 10 दैट इज 25,000 टू 15% डिवेंचर अकाउंट में आया जी 87,500। 2000 डिवेंचर्स हैं। चलो कोई नहीं, अब आपा जो है 2500 से ही कर दिया मैंने, आप 2500 से ही देख लो। अगर आपने 22,000 से किया, चलो सुन लो, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 50,000, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 50,000। उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 25 50,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10 20,000 टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट हमारे पास आएगा जी 2000 इंटू 35 70,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 2000 इंटू 25 दैट इज 50,000। फिर डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट 2000 इंटू 40 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज 25,000। तो ये सेटअप है जी अपना। और ना डिस्काउंट भी जो है जी आपका वो आएगा 2000 इंटू 10 20,000 का। चलो हाँ जी ओके है सारा सेटअप, चलें आगे। बताओ भाई, हमने ऑफर 25,000 किए थे, जनता ने मांगे 20। हमने ऑफर 2500 डिवेंचर्स किए थे, जनता ने मांगे 2000 डिवेंचर्स हैं। चलें आगे जनाब। और जवाब तो दे दो भाई। चलो ध्यान दो, हमने इलस्ट्रेशन 7 की थी, फिर इलस्ट्रेशन 8 की। इलस्ट्रेशन 7 की कॉपी है इलस्ट्रेशन 5। आओ इलस्ट्रेशन 5, 1000 डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है, 1000 का एक एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 900 रुपये मिलेंगे। 1000 इंटू 900 इज 9 लाख ना। 1000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। हाँ भाई 1000 का 10% 100 रुपये मतलब 900 आया। 1000 इंटू 900, अब ये देख लो क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है उन्होंने। 1000 का 10% 100 रुपये होता है तो 900 आना चाहिए, इन्होंने 990 लिख रखा है, नया डाला इस बार क्वेश्चन। चलो ठीक कर लो, अगर जो आंसर दे रखा उसके अकॉर्डिंग चलना है तो क्वेश्चन में से डिस्काउंट ऑफ 10% की जगह डिस्काउंट ऑफ 1% कर लो,
फिर आंसर ठीक हो जाएगा इनका, क्योंकि 1000 का 1% 10 रुपये होता है, फिर 990 रुपये मिलेंगे। 990 इंटू 1000 गिव्स अस 9,90,000 और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9,90,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1000 into 9,000 into 1 that is sorry 1000 into 10 is 10,000 to 8% डिबेंचर अकाउंट 10 lakhs। चलें आगे जी, लेसन 5 क्लियर है। अगर आंसर से मैच करना है तो 10% की जगह 1% डिस्काउंट कर लो। आओ इलस्ट्रेशन 6 पे। इलस्ट्रेशन 6 यहां पर इंस्टॉलमेंट्स में है। 500 रुपए का डिबेंचर है, 10% इज 50 रुपए, बचा हमारे पास 450। 500 का डिबेंचर है, 450 पे इशू हो रहा है, 200 रुपीज एप्लीकेशन है, तो हमारे पास 250 बचा जो कि बना 300 माइनस 50। ये सेटअप है जी। 10,000 हमारे पास डिबेंचर्स हैं, 10,000 7% डिबेंचर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 200, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 200 टू 7% डिबेंचर्स। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 250, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 50 टू 7% डिबेंचर्स 10,000 इंटू 300। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 250। फिर डिस्काउंट जो है आपके पास 5 लाख रुपए का है, उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ कर देना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इन्होंने नहीं कर रखा जी, लेकिन हम करेंगे, तो ध्यान से सुनो जी। हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम लमसम और इंस्टॉलमेंट्स में कर लिया, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट लमसम और इंस्टॉलमेंट्स में कर लिया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लिया कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को लमसम में और इंस्टॉलमेंट्स में शो कैसे करना है, और उसे राइट ऑफ कैसे करना है, कहां से करना है, किस ऑर्डर में करना है, पहले कहां से करना है, बाद में कहां से करना है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मार्क कर लो। टीएस का आपने 8th कर लिया है, टीएस का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 7। डीके की असाइनमेंट भी जो है मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूं, उसका क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट जो ऑलरेडी आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, उसका क्वेश्चन नंबर 18। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 18, 22। दैट्स इट। ये जो है जी आपका होमवर्क है। आज डेट है 24। कल मिलते हैं जी, होप सो कल मौसम ठीक होगा और हम ऑफलाइन क्लास लगाएंगे आमने सामने। चलिए जी, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय।